brought to you by Sensodyne K and Subharti University. रुक करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां से 3 बड़े अपडेट हैं। पहला अपडेट बिहार एसआईआर पर सुनवाई। 14 अगस्त को सुनवाई का तीसरा दिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने चुनाव आयोग की दलीलें सुनी। आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी बोले, चुनाव आयोग सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसके तहत वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा सकती है। जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे सवाल किया, पूछा 65 लाख लोगों में से 22 लाख को मृत बताया गया है। ये कैसे पता चलेगा कि किसका नाम क्यों हटाया गया? परिवार वालों को कैसे जानकारी मिलेगी? एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट और अफसर घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस पर जस्टिस बागची ने पूछा कि आप बूथ लेवल एजेंट्स को इतना बड़ा काम क्यों सौंप रहे हैं? आखिर जनता बार बार उन एजेंट्स के पास क्यों जाए? उन्होंने आयोग से इंटरनेट पर पूरी लिस्ट कायदे से अपलोड करने के लिए कहा, जिससे लोग खुद देख सकें, लोग समझ सकें कि फला व्यक्ति का नाम किस कारण से हटा हुआ है। बेंच ने यह भी साफ किया कि आधार कार्ड और एपिक कार्ड को भी न्यायिक प्रमाण पत्र माना जाएगा और ये बात जनता को साफ साफ कन्वे की जाए। बेंच ने आयोग को कुछ निर्देश भी दिए। जिले की वेबसाइट पर पूरी सूची डाली जाए। सूची में नाम के साथ न हटाने के कारण भी हों जिस नाम को हटाया गया है। जिन जिलों की वेबसाइट नहीं है वे पड़ोसी जिले की वेबसाइट का इस्तेमाल करें। बूथ लेवल ऑफिसर BLO का मोबाइल नंबर भी साथ में दिया जाए। जहां संभव हो स्थानीय स्तर पे BLO दफ्तर पर भी सूची लगाई जाए। जानकारी ऐसे दी जाए कि आम आदमी भी समझ सके और उसे मशीन से खोजा जा सके, यानी सर्चेबल हो। ये सारे काम आयोग को 3 दिन के भीतर निपटाने होंगे। आयोग जब ये काम निपटा लेगा तब बेंच उसके काम को परखेगी। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट से अगला अपडेट। अब आदेश आने के साथ ही विरोध शुरू हुआ। फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के लिए वापस सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई। याचिका लगाई प्रोजेक्ट काइंडनेस नाम के NGO ने। उनकी तरफ से पैरवी कर रहे थे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। मांग की कि कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखने के आदेश पर रोक लगाई जाए। दलील दी कि पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 का पालन किया जाना चाहिए। इसमें कुत्तों की नसबंदी करने और फिर से उन्हें उनके ओरिजिनल जगह पर छोड़ देने की, पहुंचा देने की बात है। सिब्बल ने सवाल किया कि नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? नगर निगम ने इतने सालों में क्या किया है? क्या उन्होंने शेल्टर होम्स बनाए हैं? वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। बोले कि मुद्दा गंभीर है, कुत्तों के काटने से बच्चे मर रहे हैं, कुत्तों की नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, कुत्तों को मारने की जरूरत नहीं, लेकिन उन्हें अलग करना होगा। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि संसद नियम और कानून बनाती है, लेकिन उनका पालन नहीं होता। जिन्होंने रोक लगाने की याचिकाएं दायर की हैं उन्हें शपथ पत्र और सबूत पेश करने होंगे। तीसरा अपडेट जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मामले से जुड़ा है। यहाँ इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। CJI BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच के सामने सुनवाई हुई। CJI ने कहा कि हमें ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। पहलगाम में जो हुआ उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। निर्णय लेना संसद और कार्यपालिका के हाथ में है। केंद्र की तरफ से पेश हुए SG तुषार मेहता, उन्होंने याचिकाकर्ताओं के टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा कि वे इस वक्त क्यों आए हैं और क्या उनका मकसद देश के उस हिस्से में माहौल खराब करना है। दलील दी कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कई पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 8 हफ्ते के बाद के लिए टाल दी है।